नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी कथेल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के कमल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और उसके बाद वृंदावन गार्डन में पहुंचकर लोकसभा जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के कुचर को तोड़ा है। कांग्रेस ने चुनाव में झूठ फैलाने का काम किया है, जिसे जनता ने सिरे से नकार दिया है। तो वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बताए कि 10 सालों में उनकी सरकार ने कितनी नौकरी दी है और कितने लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए। कांग्रेस सरकार ने आम जन के बीच जाकर नौकरी के फॉर्म भरवाए हैं, जनता को गुमराह करने का काम किया है। एक घर के अंदर जाकर के भाइयों कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के उस झूठ के कुचक्कर को तोड़ने का काम किया। मैं इसके लिए पूरी कैथल की सरदारी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इतनी भयानक गर्मी में आपने दिन रात कड़ी मेहनत की है और उसका परिणाम है। भाई रुक जाओ, हाँ जी, 1 मिनट भाई, एक का कागज लेके जाऊंगा। 1 मिनट में किसी का कोई कागज नहीं देगा। मैं जब तक किसी का कागज हाथ में नहीं पकड़ लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। आप लोगों का एक कागज मैं लेकर के जाऊंगा। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये कागज मैं हाथ में पकड़ता हूं जो तुरंत के काम आने वाले हैं, वो उसी वक्त उसी अधिकारी के पास व्हाट्सएप चले जाते हैं। एक घंटे के बाद हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला शहर से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों के लिए मिशन निरोग अंबाला की शुरुआत की। मंत्री असीम गोयल का दावा है कि इस मिशन के तहत जो वरिष्ठ नागरिक उनके कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन्हें जेनेरिक दवाइयां बिल्कुल भी फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं आज परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की बेटी अंशिका गोयल का जन्मदिन भी है। इस दिन को भी परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अनोखे अंदाज में मनाया। मंत्री असीम गोयल ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर पौधे की छवि लगाई। इसके साथ साथ अंबाला शहर विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले लगभग 192 टीबी के मरीजों के लिए निक्षय मित्र मुहिम के तहत निःशुल्क पोषण किट की टीबी मरीजों के परिजनों को वितरित की गई। आज हमारी संस्था मेरा आसमान ने एक नया प्रकल्प जो है मिशन निरोग अंबाला, जो हमारे 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ जन हैं और अगर उनको जेनरिक मेडिसिन जो उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के नाते जो भी मेडिसिन लिखी हुई है उसका जेनरिक वर्जन जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे भी उपलब्ध है, अगर कोई भी दवाई उनको चाहिए वो हमारे यहाँ पे नोट करवाएं। हर महीने की 1 तारीख को हमारा कार्यकर्ता उनके घर देखकर उस दवाई को पहुंचा कर आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज से हमने 11 ऐसे जो हैं हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके आशीर्वाद से आज इस मिशन को शुरू किया है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया है। मोदी सरकार ने रबी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी एक अच्छा कदम है। ये किसान हित का एक फैसला है।
एमएसपी में गुणात्मक वृद्धि से किसानों को होगा फायदा। एमएसपी बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। 10 साल के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 10 साल के दौरान धान की सामान्य किसान में 1010 और ए ग्रेड की किस्त 970 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1375 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पिछले 10 साल में हुई है। वहीं 10 साल के दौरान कपास की सामान्य किसान में 3420, वहीं स्पेशल के समान में बता दें आपको 321 की बढ़त हुई है। 3321। मोदी जी ने शुरू से ही, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, किसानों के हित की बात उन्होंने हमेशा से की है। और वर्तमान में जो खरीफ की फसलों का भाव बढ़ाया है, इसमें जो गुणात्मक बढ़ोतरी की है, ये किसान के लिए बहुत लाभकारी होगी। और नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि किसान के लिए हम फसलों का लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, और फसलों के रेट जो हम देखते हैं जो कल बढ़ाए हैं, उस पर निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी गई है। और निश्चित रूप से किसानों के जीवन में इसके कारण से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आईएनएलजी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को इनेले के प्रति लहर बनानी है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से हरियाणा की जनता नाराज है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने किसान, गरीब मजदूर और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया है। जो वादे किए उनको भी लटका दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर कहा कि पंजाब हरियाणा को SYL का पानी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो इसलिए दिल्ली को भी हरियाणा ने पानी नहीं देना चाहिए। नेशनल स्तर का चुनाव था, ये प्रदेश स्तर का नहीं। इस चुनाव के मुद्दे जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया का एक प्रचार था कि अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान बदल दें, ये रिजर्वेशन खत्म कर दें। और लोगों का भी एक फैसला था कि हमने इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है, एनडीए को सत्ता से पार कर। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भुगता है और 10 साल बीजेपी का राज को हो गए, इससे परेशान। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समालखा के चुलकाना गांव में बुधवार देर रात को शराब ठेकेदार के भाई की कुछ बदमाशों ने ईंट और शराब की बोतलों से हमला कर हत्या कर दी। शिफ्ट कार में सवार होकर आई बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात बुधवार रात करीब 10:30 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार चुलकाना निवासी कृष्ण अपने दोस्त विशाल के साथ गांव के अड्डे पर स्थित अपने भाई सोनू के शराब के ठेके पर आया, जिसके बाद पुलिस को चुलकाना गांव में 2 युवकों की हमले की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो युवक मृत मिला। पुलिस ने हमलावरों की तलाश अब शुरू कर दी है। की गई है इसमें चुलकाना का जो कृष्ण है, जिसका भाई का ये ठेका है, वो देखने के लिए आया था। तो बाहर से 3-4 आदमी आए, जो पता चल रहा है अभी तक, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट देनी है। और आते ही उस पर वारदात की, जिसमें कृष्ण की मौके पे मौत हो गई और जो एक और उसका साथी था वो घायल है, सीरियस है। अभी तक देखो कंप्लेंट दी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो रंजिश बता रहे हैं पुरानी। जो मरने वाला जो पहले किसी हत्या केस में जेल बंद था? हाँ, ये हत्या के केस में पहले भी बंद था 2015 में। कैथल की नानकपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हो चुकी है।
इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अंतरजातीय विवाह के चलते हत्या की गई। हरियाणा में जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर लगाए जा रहे समाधान शिविर में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस समाधान शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी हो रहा है। अंबाला छावनी में लगाए गए शिविर में अब तक अनेक लोग अपनी समस्याएं बताकर उनका समाधान करवा चुके हैं। अंबाला छावनी के उप मंडल अधिकारी सितेंद्र सिवाच ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इसमें सभी तरह की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। इस समाधान शिविरों में आने वाले भी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी का अच्छा प्रयास है कि उनकी समस्याएं सुनी जा रही है और उनका समाधान हो रहा है। जिला स्तर पे और उपमंडल स्तर पे समाधान प्रकोष्ठ के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं वो प्रातः 9 से 11 बजे तक उनका समाधान किया जाता है, जिसमें मुख्यतः परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, पेंशन संबंधी समस्याएं, लोगों के रजिस्ट्रेशन इंतकाल संबंधी समस्याएं या एमसी से जुड़े हुए मामलों की शिकायतें आती हैं, जिनका निपटारा किया जाता है। हरियाणा सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच के साथ गीता स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुलश्रेष्ठ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य अशोक रोशा ने बोहली गांव के सरोवर का दौरा किया। गीता स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुलश्रेष्ठ ने कहा कि प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को देखते हुए अब हरियाणा सरस्वती बोर्ड द्वारा सरस्वती के निकट बनाए जा रहे सरोवरों पर पौधे लगाए जाएंगे, जो बाद में वृक्ष बनेंगे। कुरुक्षेत्र के गीता स्कूल ने पहल करते हुए बोहली गांव सरोवर में पौधा लगाने का संकल्प लिया है। स्कूल के बच्चे 1000 से ज्यादा पौधे लगाएंगे। ये समाज को भी संदेश देने का प्रयास होगा। इस दौरान गांव के सरपंच सुनील कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि गीता स्कूल के प्रिंसिपल की बहुत अच्छी पहल है। गांव के लोग उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। गांव में अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। साथ ये विचार आया कि पौधारोपण करके ही पृथ्वी को भयावह स्थिति से बचाया जा सकता है। और ऐसा विचार करते करते आदरणीय भाई धुम्मन सिंह जी से बातचीत हुई। उन्होंने अपना स्थान जो सरस्वती के किनारे का एक रिजर्वायर है वह हमें दिखा करके और उस स्थान को देने का काम उनके माध्यम से हुआ है। और ये मुझे स्थान बड़ा सुंदर सा लगा। यहाँ पौधारोपण हम 1000 वृक्षों का प्रारंभ में संकल्प लेकर के पौधारोपण करने जा रहे हैं। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि इसमें हमारे साथ जिससे कि एक सामाजिक संदेश भी जाए कि पर्यावरण को केवल वृक्ष के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। देखिए, प्रकृति का इकोसिस्टम, इतनी गर्मी ये जो नजर आ रही है, उस इकोसिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया है। यानी कि हम लोगों ने खुद उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है। आज अगर आप देखेंगे, गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी के समय में सर्दी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का ताप इतना बढ़ गया है कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। गर्मी बढ़ी है, पौधे नहीं है। उसकी एक मुहिम जो सरस्वती के किनारे हमने रिजर्वायर डेवलप किए हैं, सरोवर जो डेवलप किए हैं, वो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल हमारे गीता स्कूल के और भाई अशोक रोशा जी जो केडीपी के मेंबर हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल ली है और ये गोद जो है हमारा सरोवर बोहली का अपना लिया है, ताकि ये बच्चों से यहाँ पर पौधे लगवाएंगे भी। और सरपंच साहब जो सुनील जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इन पौधों की देख रेख वो खुद करेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने यहाँ पे पौधारोपण करने के लिए, और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब धुम्मन सिंह किरमच जी की अगुवाई में हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे यहाँ पे। अपना हमारा पूरा सहयोग रहेगा।
करेगा। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में सूरजमुखी फसल की खरीद शुरू होने से किसानों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। विधानसभा चुनाव के निकट आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जहां सक्रियता बढ़ाई, वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए। ठोल अनाज मंडी में 9 सूरजमुखी फसल की खरीदी शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ताओं के सदस्य जहां उन्होंने कहा कि ठोल अनाज मंडी में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के प्रयासों से ये किया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अब कृष्ण बेदी मैदान में उतरकर किसानों और लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। जो सूरजमुखी की जो खरीद में पिछले 5 साल से 4 साल से जो दिक्कत आ रही थी, जिसको माननीय विधायक जी दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह। लेकिन आज इस साल माननीय बेदी जी के समक्ष ये सब लोग एकत्रित होकर के गए इलाके की समस्या को लेकर के, और माननीय बेदी जी ने तुरंत प्रभाव से उस समस्या को दुरुस्त करने का काम किया, अधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाई। और आज आपके सामने किसान भी और हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से बेदी जी के प्रयासों से इस इलाके की समस्या, आसपास के 15-20 गाँव के इलाकों की, जो 40 गाँव की जो समस्या थी, वो किस प्रकार से दुरुस्त हुई है। उसके लिए उन्होंने बेदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे लिए कोई किसान को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सूरजमुखी फसल लेके जाना पड़ती थी बेचने के लिए, पर यहाँ बेदी जी के प्रयासों से यही बेकरी स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से खर्च निकाल के यहाँ पे फायदा हुआ। बेचने में काफी सुविधा रही है। छोटी मंडी है, जैसे छोटे जिम्मेदार है, अपना साधन नहीं है, वो यहाँ पे लेके आने का साधन नहीं, सभी को किराए पे बाहर लेके जाना पड़ता है, उनको सुविधा होता था, हर चीज में सुविधा रहती है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो निरंतर किसानों की कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, उसके लिए सार्थक कदम हमेशा उठाती रही है और अनेक योजनाएं उनके लिए बनाती रही है। चाहे वो किसानों को जोखिम फ्री करना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, और चाहे किसान कैसे सशक्त और समृद्ध हो, उसके लिए भावांतर भरपाई योजना हो, या हरियाणा सरकार 19 फसलों का MSP पर खरीद रही है और 72 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट किसानों के खाते में आ रही है। तो हमारी मंडी में हमारी मंडी के जो किसान थे, उनको 15 से 20 किलोमीटर सूरजमुखी लेके जाना पड़ता था। तो हमने बेदी जी से पास से और कृष्ण बेदी जी को कहा कि हमारी मंडी में बसें स्टार्ट करवाया जाए। तो उनके प्रयासों से हमारी मंडी में बसें स्टार्ट हुई है और हमारे यहाँ मंडी के सारे किसान खुश हैं कि हमारी मंडी में यहाँ जो परचेज सेंटर है वो यहीं बना हुआ है। इस बार गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 1 माह से भी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन अंबाला में अब मौसम ने करवट ले ली है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते बुधवार से अचानक ही मौसम ने करवट ली है। जहां कल शाम तेज हवाएं चल रही थी, तो रात होते होते हल्की बरसात भी हुई। इसी तरह से आज सुबह से ही पहले तेज एवं फिर हल्की बरसात होती रही, जिससे तापमान में फिर भारी गिरावट आई, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। इंसान ही नहीं, तालाब में तैर रहे पक्षियों ने भी इस हल्की बरसात में पानी में ही इस बरसात का लुत्फ उठाया। सवा महीने से पिछले गर्मी ने इतना बुरा हाल कर रखा था कि बैठने में सोने में बड़ी दिक्कत थी, बिजली की प्रॉब्लम भी थी। और अब जो है रात से जो है मौसम बदला है और रात भी थोड़ी बारिश हुई और सुबह जो है बारिश हो रही है। इससे जो है थोड़े एक तो गर्मी में आराम मिलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है। डेली सुबह के टाइम हम आते हैं सैर करने मंदिर में, माथा टेकने पटेल पार्क मंदिर में। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जिद्द में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता और सम्मान समारोह के दौरान चौर रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के नवनिर्मित इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के कार्य करवा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में बना ये गेस्ट हाउस बहुत ही उपयोगी साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा या अन्य किसी भी क्षेत्र में समय के अनुरूप सुविधाओं की डिमांड बढ़ती है। सरकार इन सुविधाओं को पूरा करने के प्रति गंभीर है और ये गेस्ट हाउस विश्वविद्यालय की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हल्के के कार्यकर्ताओं का पूरे जोश के साथ आभार जताया। इस दौरान जब दीपेंद्र से कुमारी सैलजा और किरण चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो वह जवाब देने से साफ बचते नजर आए। हालांकि दीपेंद्र बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाफ हो गई होगी, जबकि विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा इस दौरान अभय चौटाला पर भी निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा था। ये मेरे अंदर जोश नहीं बोल रहा, ये लोगों का जो जनादेश आया है, ये उस जनादेश की व्याख्या है। जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश लोगों ने दिल खोल के कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और देश में सर्वाधिक मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया और भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों में लीड और 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी और भाजपा के वोट शेयर में जिस प्रकार से रिकॉर्ड गिरावट आई है, स्पष्ट संकेत लोगों ने दिया कि आने वाला समय हरियाणा में लोग बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 3 सेंटरों पर पहली बार नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ था और पहली बार में ही विवादों से बड़ा नाता भी जुड़ गया। हरदयाल स्कूल में परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलते ही परीक्षा परिणाम ही प्रभावित हो गया, जिसके बाद पूरे देश के छात्रों का विरोध और गुस्सा फूट पड़ा। हरदयाल स्कूल में परीक्षा देने वाले 4 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल कर लिए थे। दरअसल पूरा मामला एनटीए द्वारा पेपर के 2 सेट भेजने के कारण हुआ। लापरवाही के चलते हरदयाल और विजय स्कूल में एसबीआई और कैनरा बैंक से आए दोनों पेपर बांट दिए गए, लेकिन करीब 25 मिनट बाद एक पेपर वापस लेकर दूसरा पेपर करने को कह दिया गया, जिसके कारण बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया। हरदयाल स्कूल और विजय स्कूल में परीक्षा देने वाले छात्रों ने इसकी शिकायत एनटीए से की, लेकिन ग्रेस मार्क्स केवल हरदयाल स्कूल के परीक्षार्थियों को दिया गया, जिसके बाद विजय स्कूल में परीक्षा देने वाले छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने या फिर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग भी की है। अब इसके बारे में फैसले के बारे में इतना ही कह पाऊंगा, क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेटर जो भी बनाया गया था ना, क्योंकि तीनों मेरे बहादुरगढ़ के 3 सेंटर थे जो हमारे पास, तीनों के सेंटरों का सेंटर कोऑर्डिनेटर झा साहब थे जो एसआर सेंचुरी स्कूल के थे। उन्होंने जो यहाँ प्रिंसिपल है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा अपने स्कूल में से बिल्कुल फेयर करवाया गया, बट हरदयाल स्कूल और विजय स्कूल में सेम मैटर था, इनको अलग पेपर दिया गया दोनों को, और लेकिन इस बारे में झा साहब ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।